अपने ही सांसद है, देश के कृषि मंत्री हैं। उन्होंने कहा था कृषि कैबिनेट बनाएंगे, कृषि कैबिनेट। याद है पिछले चुनाव से पहले कृषि का अलग से बजट लाएंगे, याद है आप लोगों को? कृषि से मीडिया वाले भैया याद है आपको? नहीं है, भूल जाते हो आप बाकी बातें बताते नहीं हो। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री के गृह जिले विदिशा पहुंचे। उन्होंने विदिशा कृषि मंडी में किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान पटवारी ने केंद्र और राज्य सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। पटवारी ने ट्रैक्टर पर चढ़कर किसानों से गेहूं के भाव की जानकारी ली। किसानों ने बताया कि उन्हें फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा और ज्यादातर गेहूं 2200 रुपए प्रति क्विंटल से नीचे बिक रहा है। इस पर पटवारी ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। पटवारी ने विदिशा का जिक्र करते हुए कहा कि यह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का संसदीय क्षेत्र है, इसके बावजूद यहाँ किसान सबसे ज्यादा परेशान है। यह स्थिति सरकार के दावों पर सवाल उठाती है। जीतू पटवारी ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। पटवारी ने शिवराज सिंह चौहान के निवास पर एक दिन का उपवास करने और फिर भोपाल से उज्जैन तक ट्रैक्टर से जाकर मुख्यमंत्री मोहन यादव के घर तक पहुंचने की बात कही है। केंद्रीय कृषि मंत्री के गृह जिले में किसानों से जुड़ा यह मुद्दा अब एक बड़ी राजनीति बहस का विषय बन गया है। आने वाले दिनों में इस पर राजनीति घमासान और बढ़ने की संभावना है। आदरणीय शिवराज जी ने अभी एक कृषि मेला लगा रहे हैं, अपने ही सांसद है, देश के कृषि मंत्री हैं। उन्होंने कहा था कृषि कैबिनेट बनाएंगे, कृषि कैबिनेट। याद है पिछले चुनाव से पहले कृषि का अलग से बजट लाएंगे, याद है आप लोगों को? कृषि से मीडिया वाले भैया याद है आपको? नहीं है, भूल जाते हो आप बाकी बातें बताते नहीं हो। उन्होंने कहा था 2700 गेहूं के दाम, 3100 धान के दाम, 6000 सोयाबीन के देंगे। ये मैं गलत तो नहीं बोल रहा? कहा था शिवराज जी ने। ये मोहन यादव जी ने कहा हम कृषि कल्याण वर्ष मना रहे हैं, कृषि कल्याण वर्ष। कृषि कल्याण वर्ष बना रहे हैं तो यूरिया नहीं है लाइनों में। कौन कौन लगा यूरिया के? हाथ ऊंचे करो, नीचे करो। कृषि कल्याण वर्ष बन रहा है। अभी गेहूं की सरकारी तुलाई 10 अप्रैल का उन्होंने बोला है, और आपको ये सरकारी सोसाइटियां होती है, ये अपने को 28 मार्च को भरनी थी। सही है गलत है? किसने किसने सोसाइटी नहीं भरी? हाथ ऊंचे करो। नहीं भरी तो वो 0% ब्याज तो गया। सही है गलत है? मेरा आप सबसे आग्रह है, अब ये बात मैं यहाँ आके क्यों कह रहा हूँ? या तो मैं राजनीति कर रहा हूँ, इनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।